हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठाकुर जी से आशा करती हूँ कि आप सभी भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को आज की निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और फ्रेंड, आप कुछ लोग जानते होंगे एकादशी जो है बहुत बड़ा पर्व है हमारे ठाकुर जी के लिए स्पेशली। और जो है एकादशी का सबसे बड़ी जो एकादशी हमारी मानी जाती है वो निर्जला एकादशी ही मानी जाती है। और ये एकादशी पर हमें ठाकुर जी की अनेकों प्रकार से सेवाएं होती हैं। इसमें हमें उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, करनी भी चाहिए मैं कहती हूँ। तो हमें इसमें अनेकों दान करने का बहुत अवसर मिलता है। इस दिन एकादशी के दिन दान करने का बहुत बड़ा जो है महत्व होता है। तो फ्रेंड्स, मैं कहूँगी कि आप दान ज़रूर करें। दान देखो कभी भी करो, वो कभी नुकसानदेह नहीं होता है। और कलयुग में तो हमारा जो बोलते हैं ना, उद्धार ही दान पुण्य से होना है। तो एकादशी पे या कोई भी चीज़ हो, दान तो कभी भी मतलब हम कर सकते हैं, दान करना ही चाहिए। तो हमें एकादशी, जैसे निर्जला एकादशी है तो हम इसके बारे में ही आज बात करेंगे। तो निर्जला एकादशी पर हमें दान किन किन चीज़ों का करना चाहिए? देखो वैसे तो ढेरों चीज़ें हैं, लेकिन एक जो मेन होती है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हमें जो है घड़े का भी दान करना बहुत अच्छा होता है। आप जो है घड़े में जो है पानी भर के दान कर सकते हैं, आप पंखे का दान कर सकते हैं, आप जो है फलों का दान कर सकते हैं। बस आज के दिन अन्न का दान नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज के दिन एकादशी के दिन अन्न खाना निषेध होता है। तो आप आज के दिन अन्न का दान बिल्कुल नहीं कीजिए। आप चाहे तो अगले दिन उस दान को मतलब अन्न का आप दे सकते हो, लेकिन एकादशी वाले दिन आप किसी को भी अन्न खाने के लिए बिल्कुल मत दीजिए। क्योंकि जो चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं, हम अन्न नहीं खाते हैं, तो हम दूसरों को वो चीज़ नहीं दे सकते हैं, तो पाप के भागीदार नहीं बना सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप जो है बिना जो है व्रत में खाई जाने वाली चीज़ों का ही दान कीजिए। तो जैसे आप पीले रंग के फूल, पीले रंग के फल, तो इस तरह की चीज़ें हमारे ठाकुर जी को चढ़ती हैं। तो जैसे कि मैंने अपने एकादशी पे जो मैंने सामान निकाला है, वो मैंने जैसे खीरा, ककड़ी, आम, केला, सेब, ये इस तरह की चीज़ें मैंने दान में निकाली है। तो उन्हीं चीज़ों को मैं दान में दूंगी। और जो है जो आपके सामर्थ्य बनता है उसी के अनुसार आप जो है कुछ दक्षिणा निकाल के भी रख दीजिए। तो कुछ मंदिर में रख दीजिए, कुछ दान के लिए रख दीजिए। तो जिसको जो हमारी मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है। तो चलिए अब हम जो है अपना एकादशी का जो पूजा पाठ है उसको शुरू करते हैं और जो है अपने ठाकुर जी को बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जो है अपने ठाकुर जी का स्नान कराते हैं। स्नान कराने के लिए मैंने पंचम व्रत को रखा है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की आज ज़रूरत पड़ने वाली है। ये मैंने कुछ फूल लिए हैं और ये मैंने मटका लिया है जो मुझे दान करना है। और इसमें मैंने पानी भी भरा है फ्रेंड, देखिए आप। तो मैं ये दान करने वाली हूँ। और ये हमने अपने ठाकुर जी के लिए कुछ मौसम के अनुसार फल लिए हैं, पीले फल हैं ज़्यादातर। और थोड़ी सी कुछ जो भी आपका सामर्थ्य हो वो दक्षिणा ले लीजिए। और ये हमने दान करने के लिए रखा है सामान। इसमें पंखा है, केला है, सेब है, जो भी मतलब आपका मन करे वो आप दान कर सकते हैं। और ये हमने अपने ठाकुर जी के लिए वस्त्र निकाले हैं आज पीले रंग के। ये देखिए, ये हमारे लड्डू बाबू के हैं। ये गले का है, कानों का है। हल्का ही श्रृंगार करेंगे, ज़्यादा हैवी नहीं करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये हमारे लड्डू के लिए है। जो आपको याद हो कि मैंने बोला था कि हमारे घर में एक न्यू मेंबर आए हैं, तो आज मैं उनका दर्शन भी आपको कराऊंगी। तो ये उनके लिए एक शॉर्ट हार रखा है, कानों की बाली रखी है, मुकुट है। तो आज उनका भी मैं श्रृंगार करके और आपको दर्शन कराऊंगी। ये कुछ स्नान करने के लिए सामान रखा है। ये शालिग्राम जी का टॉवल है। ये हमारे लड्डू बाबू का टॉवल है। ये हमारे लड्डू का टॉवल है। कुछ इत्र हैं, तो देखते हैं ठाकुर जी कौन सा इत्र लगाएंगे आज। और चंदन है। चलिए अब हम अपने ठाकुर जी का स्नान कराते हैं। सबसे पहले हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। ये हमने एक प्लेट ले ली है और इस पर मैं एक सतिया बनाने वाली हूँ। मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया है कि ठाकुर जी को एकदम प्लेन बर्तन में इस तरह नहीं नहलाना चाहिए, उस पर हमें सतिया ज़रूर बनाना चाहिए। तो ये मैंने बना दिया है। अब हम अपने ठाकुर जी को इसमें बिठाने से पहले
एक तुलसी भी रख देंगे यहाँ पे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कुछ फूल जो है अर्पित कर देंगे। और अब हम अपने ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। ये हमारे ठाकुर जी स्नान के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये हमने पंचामृत से इनका स्नान करा लिया है। और ये मेरे एक चांदी का लोटा है, ये मेरे ठाकुर जी का ही है। इसमें मैंने जो है दही, कच्चा दूध, शक्कर, घी और शहद, ये पांचों चीज़ें इसमें मिलाई हुई हैं। और अगर आप चाहते हैं तो इनको अलग अलग करके भी आप इनका स्नान करा सकते हैं, वो आपकी अपनी पसंद है। तो मैंने ये एक ही जगह मिक्स कर लिया था। और इसमें हाँ, थोड़ा से मैंने तुलसी के पत्ते भी इसमें डाले हुए थे, तो मैंने इससे इनको स्नान करा दिया है। अब हम इनका जल से ही स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 अब हम अपने ठाकुर जी को इत्र लगा रही हूँ। और ये वाला इत्र मैं चमेली का लगा रही हूँ आज। ये देखिए, मेरे ठाकुर जी के पास गुलाब का, चंदन का, मोगरे का, मतलब कई तरह के इत्र हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को इत्र बहुत पसंद होता है। तो इसको ज़रूर लगाएं। और साथ में ये ठंडक भी प्रदान करता है हमारे ठाकुर जी को। तो अब मैं थोड़ा अपने ठाकुर जी को तैयार करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारे ठाकुर जी ने पोशाक पहन ली है। और अब हमारे ठाकुर जी का थोड़ा सा गर्मियों को ध्यान में रखते हुए श्रृंगार करेंगे हम। और ये वाला हार पहनाएंगे। एक ही हार पहनाऊंगी क्योंकि गर्मी बहुत है। हमारे ठाकुर जी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और ये जो है कानों के बूंदे, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। ये मैंने चंदन लगा दिया है अपने ठाकुर जी को। चंदन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे ठाकुर जी के लिए। और जो है अब मैं अपने ठाकुर जी को पगड़ी पहनाऊंगी। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे। ये देखिए, मैंने अपने ठाकुर जी को तैयार कर लिया है। और मैंने अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए मोगरा और गुलाब के फूलों की माला बनाई है। और ये हमारे शालिग्राम जी भी तैयार हैं एकदम। ये मैंने अपनी लक्ष्मी माता के लिए गुलाब का साथ साथ कमल का फूल भी मिल गया था मुझे, तो ये मैं कमल का फूल भी चढ़ाया है, क्योंकि हमें विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और चलिए फ्रेंड्स, अब आपकी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती हैं। ये है हमारे वो नए मेंबर घर के। ये देखिए, इनका नाम है लड्डू। और ये अपने नाम की तरह ही छोटे से प्यारे से लड्डू जैसे ही हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और आज मेरे घर में, मेरे मंदिर में एक अलग ही रौनक है इनके आने से। ये देखिए, मेरे मंदिर का व्यू कुछ इस तरह है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं। इनके आने से एक रौनक हो गई है घर में। ये देखिए, मैंने पूजा कर ली है। और मैंने ये कपूर से आरती भी कर ली है, क्योंकि ठाकुर जी की कपूर से आरती करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस तरीके, तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरह आज एकादशी का पर्व मनाया है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको फिर मिलती हूँ। राधे राधे।